फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस सबसे कॉमन क्वेश्चन है। फीवर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पैरासीटामोल, ठीक है। और सेकंड पे देखिए एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एनाफाइलेटिक शॉक में कौन सी ड्रग देते हैं? एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन के बारे में बहुत क्वेश्चन आया, बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी डोज के बारे में और ये किस काम में यूज में लेते हैं। तो मोस्टली एड्रेनलिन का यूज किस में लेते हैं? एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। जो भी किसी भी एलर्जी के कारण जो भी शॉक होता है उसमें क्या काम में लेते हैं? एड्रेनलिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए कौन सी है ड्रग ऑफ चॉइस? मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए हम मॉर्फिन सल्फेट काम में लेते हैं, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में मॉर्फिन सल्फेट काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिनको मैंने हाईलाइट करके रखा है ये इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेल्यूर में हम डिगोक्सिन काम में लेते हैं, ठीक है। डिगोक्सिन ये इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और नेक्स्ट देखिए टाइफाइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्रियाजोन। पहले क्लोरामफेनिकोल काम में लेते थे लेकिन अब सेफ्ट्रियाजोन, ठीक है। तो टाइफाइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? सेफ्ट्रियाजोन। नेक्स्ट देखिए एक्लाम्पसिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। एक्लाम्पसिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। प्री एक्लाम्पसिया उसके लिए मेथाइल डोपा। और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP यानी बढ़े हुए ICP के लिए कौन सी ड्रग काम में लेते हैं? मैनिटोल 20%, ठीक है। मैनिटोल काम में लेते हैं, कितना? 20%, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ICP के लिए कौन सी ड्रग काम में लेते हैं? मैनिटोल 20%, जो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? क्लोरोक्विन। ब्रेस्ट कैंसर इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं? टैमोक्सिफेन। और अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज के लिए सल्फासेलाजाइन, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट इसमें दो और देखिए, एक्यूट गाउट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है एंडोमेथासिन, ठीक है। एक्यूट गाउट के लिए कौन सी है? एंडोमेथासिन। और कोल्चिसिन भी काम में लेते हैं एक्यूट गाउट में। और क्रोनिक के लिए, क्रोनिक गाउट है उसमें लेते हैं एलोपेरिनोल। नेक्स्ट देखिए कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी काम में लेते हैं? टेट्रासाइक्लिन। एक इससे जो सेकंड नंबर पे देखिए, इसे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो बेड वेटिंग है, एन्यूरेसिस का पेशेंट है, यानी 5 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनमें एन्यूरेसिस अगर देखा जाए तो उसके लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस लेते हैं? इमिप्रामाइन, ठीक है। इमिप्रामाइन काम में लेते हैं। इमिप्रामाइन का जो स्टडी है वो साइकोफार्मेकोलॉजी में करते हैं। मैनिया के लिए कौन सी काम में लेते हैं? लिथियम प्लस बेंजोडाइजिपाइन। लिथियम का क्वेश्चन आया था एम्स दिल्ली में मैनिया के लिए। नेक्स्ट देखिए फ्लुक्जेटिन ये 4-5 डिसऑर्डर के लिए काम में लेते हैं। कौन कौन से? फोबिया के लिए, डिप्रेशन के लिए, OCD, एनोरेक्सिया नर्वसा और बुलिमिया नर्वसा, इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? फ्लुक्जेटिन, ठीक है। SSRI की ये ड्रग है, उस कौन सी ड्रग है? फ्लुक्जेटिन। डिसेंट्री के लिए निलिडिक्सिक एसिड, ठीक है। और हेर्पेस वायरस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हेर्पेस वायरस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस उसके लिए कौन सी है? एसाइक्लोवीर। हेपेटाइटिस के लिए एंटिकावीर। स्वाइन फ्लू इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस ओसेल्टामावीर, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए कालाजार जो लेशमानियासिस है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी जो एंटी फंगल ड्रग है ये काम में लेते हैं किसके लिए? काला अजहर के लिए, लेशमानियासिस में। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये तीनों ड्रग्स का क्वेश्चन आया हुआ है। नेविप्रामाइन का भी पूछा गया है, एम्फोटेरिसिन बी का भी, और ये जो नेक्स्ट है इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है ये, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के लिए कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं? क्लोरडाइऑक्साइड, जिसे लिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरडाइऑक्साइड, लिब्रियम, ये किसके लिए काम में लेते हैं? अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, ठीक है। और अल्कोहल विड्रॉल के लिए काम में लेते हैं डाइसल्फिराम।
और अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम के लिए, यानी जब भी पेशेंट है वो अल्कोहल विड्रॉल कर रहा है लेकिन उसमें जो सिम्टम अक्कर हो रहे हैं उसके कारण, तो उसके लिए कौन सी लेते हैं, क्लोर डाइसप्रोक्साइड, और ओनली अल्कोहल विड्रॉल के लिए डाइसल्फिराम। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों में। नेक्स्ट देखिए टेरेटोजेनिक ड्रग्स के बारे में जो कॉन्ट्रा इंडिकेट है इन प्रेगनेंसी में। टेरेटोजेनिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, वे ड्रग्स जिनको प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि उससे जो भी फिटस है उस पे उसका बुरा असर पड़ता है दवाइयों का। ठीक है, तो जो टेरेटोजेनिक ड्रग्स है उसमें से इंपॉर्टेंट देखिए फेनिटोइन। फेनिटोइन के कारण क्या होता है, फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। वारफेरिन के कारण फिटल वारफेरिन सिंड्रोम। और थेरिडोमाइड, ये इसका भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। थेरिडोमाइड जो टेरेटोजेनिक ड्रग है, अगर कोई भी लेडीज लेगी तो जो बेबी होगा वो कैसा होगा, फेकोमेलिया। ठीक है, उसमें सीलिम यानी उसकी जो भी एक्सट्रीमिटीज है वो शॉर्ट होगी और वो बच्चा कैसे दिखने में कैसा लगेगा, कछुए जैसा। ठीक है, वो क्या होता है, फेकोमेलिया। इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एंटी ट्यूबरकल ड्रग का, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये अगर कोई भी लेडीज ले रही है, ठीक है, अगर किसी लेडीज को टीबी है, अगर वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रही है तो जो बेबी है उसमें डीफनेस होने के चांस पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये टेरेटोजेनिक ड्रग्स है जो कॉन्ट्रा इंडिकेट है किसमें, प्रेगनेंसी में। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए टेट्रासाइक्लिन, जब भी अगर वुमेन वो टेट्रासाइक्लिन ले रही है तो उसका बेबी है उसको डेंटिशन प्रॉब्लम होगी। लिथियम, लिथियम से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, एब्स्टेन एनोमली। एब्स्टेन एनोमली ये हार्ट की एनोमली है। नेक्स्ट देखिए वेल्प्रोइक एसिड, वेल्प्रोइक एसिड के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और विटामिन ए, विटामिन ए ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डालती है, यानी कैंसर होने वाले जो कारक है उनको क्रिएट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल पॉइंट की, फार्मेकोलॉजी के इस स्पेशल पॉइंट की। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है अधिकतर। देखिए मोस्ट ड्रग हैव मोलिकुलर वेट बिटवीन, जो अधिकतर ड्रग्स है उनका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 100 से 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाम्बुटोल इज ओनली वन बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग इन डॉट्स। ठीक है, जो डॉट्स की थेरेपी होती है, डॉट्स किसके लिए काम में लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। जो डॉट्स की थेरेपी होती है उसमें जितनी भी ड्रग्स आती हैं वो सभी बैक्टीरियोसाइडल होती है, एक को छोड़ के। कौन से को छोड़ के, इथाम्बुटोल। ठीक है, इथाम्बुटोल को छोड़ के सभी क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल। और लेकिन इथाम्बुटोल क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक में फर्क क्या होता है ये अधिकतर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बैक्टीरियोसाइडल में जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वाल को एकदम से खत्म कर देती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है वो उनकी ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है, ये फर्क होता है। जो इथाम्बुटोल है वो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है। ठीक है, और एग्जाम में इथाम्बुटोल का जो क्वेश्चन आता है उस पर पूछा जाता है कि इथाम्बुटोल का जो साइड इफेक्ट है वो कौन सा है, उसका होता है विजन का। ठीक है, इथाम्बुटोल में विजन का साइड इफेक्ट पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो भी पेशेंट है अगर वो इथाम्बुटोल ले रहा है तो वो ग्रीन और रेड कलर में फर्क नहीं कर पाता। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट इथाम्बुटोल ले रहा है तो उसको नाइट में हम ड्राइव करने के लिए मना करेंगे। ठीक है, ड्राइविंग करने के लिए मना करेंगे क्योंकि जो वो ट्रैफिक की लाइट है रेड कलर की और ग्रीन कलर की उनको पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए रिफाम्पिसिन कॉजेज रेड ऑरेंज कलर यूरिन। अगर कोई पेशेंट है अगर वो रिफाम्पिसिन ले रहा है तो उसका यूरिन का कलर है वो रेड ऑरेंज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए फुरसोमाइड। फुरसोमाइड क्या है, एक लूप डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होती है, वे दवाइयाँ जो यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ाती है वो क्या होती है, डायूरेटिक्स। और फुरसोमाइड ऐसी ड्रग्स है जिसका जो सीलिंग इफेक्ट है वो कितना होता है, हाई होता है। ठीक है, विद गुड एफिकेसी। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, क्विनिन कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। जो क्विनिन ड्रग है, क्विनिन किस में लेते हैं, मलेरिया में। ये किसको कॉज करती है, हाइपोग्लाइसीमिया को। तो इसके कारण जो भी क्विनिन की दवाई है उसको किसके साथ लेंगे, ग्लूकोज कंटेंट को। अगर बाई ओरल लेते हैं तो उसको दूध के साथ लेंगे, बाई इंजेक्शन लेते हैं तो उसको किसके साथ लेंगे, आईवी ग्लूकोज या आईवी सॉल्यूशन के साथ।
नेक्स्ट देखिए, फिटल लंग मैच्योरिटी के लिए प्रेग्नेंट मदर है उसको 32 वीक पे बीटामेथासोन का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बेबी है उसमें सर्फेक्टेंट की कमी हो रही है लंग्स में, ठीक है, सर्फेक्टेंट बन नहीं रहे, तो उसमें जो मदर है उसको इंजेक्शन लगाया जाता है किसका, बीटामेथासोन का या डेक्सोना का। ठीक है, बीटामेथासोन का मोस्टली काम में लेते हैं किसके लिए, लंग मैच्योरिटी के लिए। ठीक है, तो 32 वीक पे क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेंजाथिन पेनिसिलिन इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन। जो जितनी भी पेनिसिलिन है उनमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम करने वाली ड्रग्स कौन सी है, बेंजाथिन पेनिसिलिन। नेक्स्ट देखिए, लिथियम लेने वाले पेशेंट को हम सोडियम से भरपूर डाइट देते हैं। क्यों, क्योंकि जो पेशेंट है वो लिथियम ले रहा है उसमें हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, जो भी पेशेंट लिथियम ले रहा है तो उसको हाई सोडियम डाइट देंगे, क्योंकि उसमें जो लिथियम है वो क्या कोज करता है, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब जो भी सोडियम है उसका लेवल क्या होना, कम होना। नेक्स्ट देखिए, वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, रेडमैन सिंड्रोम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेनकोमाइसिन कौन सा सिंड्रोम क्रिएट करती है, रेडमैन सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए, एस्पिरिन। एस्पिरिन का साइड इफेक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, कौन सा, ब्लीडिंग, टिनाइटिस। टिनाइटिस मतलब कानों में घंटियां बजना। ठीक है, वो क्या है, टिनाइटिस। किस में देखने को मिलता है, एस्पिरिन। अगर कोई पेशेंट एस्पिरिन ले रहा है तो उसमें टिनाइटिस देखने को मिलता है। रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम किसके कारण क्रिएट होता है, अगर कोई पेशेंट है अगर उसको जुकाम अगर कुछ भी लगा हुआ है, एंटी एलर्जिक कंडीशन है, अगर वो एस्पिरिन ले रहा है तो उसको रे सिंड्रोम उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सपायरी डेटेड टेट्रासाइक्लिन ड्रग कोज फैनकोनी सिंड्रोम। यानी कोई भी पेशेंट है अगर वो एक्सपायरी डेटेड टेट्रासाइक्लिन ड्रग ले लेता है तो उसमें देखने को क्या मिलता है, फैनकोनी सिंड्रोम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग कोज ऑटोटॉक्सिसिटी। जो एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स है जिसमें अमीकासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अगर वो कोई पेशेंट ले रहा है तो वो क्या खोज करता है उसमें, ऑटोटॉक्सिसिटी यानी डीफनेस खोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मॉर्फिन टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट। जो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी है उसके लिए एंटीडोट है वो कौन सा है, नेलोक्सोन। ठीक है, नेलोक्सोन। और मॉर्फिन डी एडिक्शन के लिए काम में लेते हैं कौन सा, मेथाडोन। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा एंटीडोट, नेलोक्सोन, और डी एडिक्शन के लिए मेथाडोन। नेक्स्ट देखिए, डोपामिन की कमी से क्या होता है, पार्किंसोनिज्म। ठीक है, पार्किंसोनिज्म होता है किसकी कमी से, डोपामिन की कमी से। नेक्स्ट देखिए, रेनॉल्ड सिंड्रोम। रेनॉल्ड सिंड्रोम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, निफेडिपिन। निफेडिपिन काम में लेते हैं जो क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। किसमें, रेनॉल्ड सिंड्रोम। रेनॉल्ड सिंड्रोम में क्या होता है, जो भी पेशेंट है उसकी जो उंगली होती है उनमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई की कमी के कारण वहां पे क्लब बनने लगते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, निफेडिपिन। नेक्स्ट देखिए, साल्बुटामोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एस्थमा। साल्बुटामोल ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, एक्यूट एस्थमा में। नेक्स्ट देखिए, मैंने नोट लगा के लिखा है, यदि किसी पेशेंट को 2 इनहेलर दिए हुए हैं, एक तो साल्बुटामोल का और एक बेक्लोमेथासोन का, तो उसमें से पेशेंट कौन सा पहले काम में लेगा। तो जो पेशेंट है वो सबसे पहले साल्बुटामोल का इनहेलेशन काम में लेगा, उसके बाद में जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है यानी बीटामेथासोन या अदर कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसको इनहेलर को काम में लेगा। पहले कौन से को, जो साल्बुटामोल है उसको, उसके बाद में अदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड को। नेक्स्ट इसमें देखिए, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, मिजोप्रोस्टोल और मेफीप्रेस्टोल। ठीक है, आपने एमटीपी किट देखी होगी, उसमें 2 तरह की टेबलेट आती हैं, उसमें मिजोप्रोस्टोल और मेफीप्रेस्टोन आती है। मिजोप्रोस्टोल है वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करती है, ये यूट्रस है उसको क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। ठीक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी यूट्रस के अंदर जो फिटस है उसको इवैक्यूएट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिफेप्रेस्टोन। मिफेप्रेस्टोन क्या है, ये एक एंटी प्रोजेस्टेरोन है। ये कैसे काम करती है, ये जो भी प्लेसेंटा है उसको सेपरेट करने का काम करती है यूट्रस से। ठीक है, एमटीपी में पाए जाते हैं ये दोनों। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग एक्टिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। लॉन्ग एक्टिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सी है, पेंटोप्राजोल। ठीक, जो एसिडिटी के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। ये जो भी थ्रोम्बस है उसको तोड़ने का काम करती है।
तो ये किस में काम में लेते हैं, एमआई में, और एमआई में जो भी एमआई है उसमें 6 घंटे के अंदर काम में लेते हैं, क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन से काम में लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली, यानी जो टंग है उसके नीचे काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोस्ट पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हेलोपेरिडोल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आता है। इसके बारे में क्वेश्चन मोस्टली जो पूछा गया है वो इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कौन सा, जो एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम उसके बारे में क्वेश्चन आया है। हेलोपेरिडोल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिम्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विटामिन बी12 का अब्जॉर्प्शन। जो विटामिन बी12 का अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, जो इलियम का टर्मिनल पार्ट है वहां से, ठीक है, विटामिन बी12 का। नेक्स्ट देखिए हिपेरिन इज मोस्टली गिवन बाय एससी रूट। जो हिपेरिन ड्रग है उसको कौन से रूट से देते हैं, एससी रूट से, और वारफेरिन ओरली लेते हैं। नेक्स्ट देखिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी एंटीबायोटिक है इसकी खोज किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट देखिए HIV नीडल प्रिक इंजरी यूज, यानी अगर कोई भी हेल्थ वर्कर है उसको किसी पेशेंट HIV पेशेंट की जो भी नीडल है यूज में ली हुई अगर वो उसका प्रिक हो जाती है तो उसके लिए कौन सी ड्रग्स काम में लेते हैं, जिडोवुडिन, ठीक है। यदि कोई पेशेंट है वो ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है तो इसके कारण पेशेंट में ओरल कैंडिडियासिस देखने को मिलता है, ठीक है। ओरल कैंडिडियासिस को रोकने के लिए नर्स है उस पेशेंट को क्या करवाएगी, बेटाडीन की गार्गल करवाएगी, ठीक है। जब बेटाडीन आती है, एक आती है ओरल बेटाडीन अलग से आती है, वो सिर्फ ओरल के लिए, ठीक है। ये अलग अलग बेटाडीन आती हैं, जो एक तो घाव के लिए काम में लेते हैं वो अलग है, और एक पेशेंट के ओरल बेटाडीन आती है उसके गार्गल कराए जाते हैं, ठीक है, पेशेंट को। नेक्स्ट देखिए ईयर ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेशन। ईयर ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चों में और बड़ों में जो ईयर ड्रॉप डालने हैं उसका अलग अलग मेथड है, यानी जो बच्चे हैं 3 साल से छोटे उनमें ड्रग कैसे डालेंगे, ईयर ड्रग। तो जो ईयर पिना है, ईयर पिना जो कान का ऊपर वाला भाग है पिना है, उसको जो नर्स है वो क्या करेगी, डाउन और बैकवर्ड, ठीक है, क्या करेगी, डाउन, यानी बच्चे क्या होते हैं, छोटे नीचे होते हैं, ठीक है, तो क्या करेगी, डाउन और बैकवर्ड, ठीक है। ये समझने का तरीका है, ये नहीं है कि ये बच्चे छोटे होते हैं तो नीचे करना है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ कि डाउन करेंगे और बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। और एडल्ट में अप एंड बैकवर्ड, ठीक है, जो वो क्या होते हैं, हाइट में बड़े होते हैं अप, तो उनके लिए अप और बैकवर्ड, ये समझने के लिए अप और बैकवर्ड, ठीक है। अब ये काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि जो अपने कैनाल है उसकी शेप है वो एस शेप है, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए काम में लेते हैं ये मेथड। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट आई ड्रॉप्स एंड आई ऑइंटमेंट यूज। जो आई ड्रॉप है और आई ऑइंटमेंट यूज है उनका यूज कैसे करते हैं। अगर किसी पेशेंट को आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दे रखी है तो उसमें सबसे पहले क्या यूज में लेंगे, आई ड्रॉप, उसके 10 मिनट बाद में आई ऑइंटमेंट, ठीक है। पहले क्या काम में लेते हैं, आई ड्रॉप, उसके 10 मिनट बाद में आई ऑइंटमेंट। नेक्स्ट देखिए जेड ट्रैक मेथड। इससे एग्जाम में 2 या 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। जेड ट्रैक मेथड ये एक IM इंजेक्शन का ही मेथड है, तो इसके अंदर जो भी आयरन के इंजेक्शन है, हेलोपेरिडोल के इंजेक्शन है और अदर ड्रग्स है, कौन सी ऑयली ड्रग है, उस ड्रग्स के लिए कौन सा मेथड है वो काम में लेते हैं, जेड ट्रैक मेथड, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी ड्रग्स है उनकी लीकेज होने का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जो ड्रग है इरिटेटिंग ड्रग है उनके लिए भी ये मेथड काम में लेते हैं, कौन सा, जेड ट्रैक मेथड। इसका 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो GMCH में आया हुआ था और एक बार एम्स में पूछा गया है, एम्स जोधपुर में भी पूछा गया था इसका क्वेश्चन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थेराप्यूटिक सीरम लेवल, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो ये 5 ड्रग्स है इनका 2 या 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सभी से। पहले मैं बात करता हूँ डिगोक्सिन। डिगोक्सिन का थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है, नॉर्मल 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml,
इम्पोर्टेंट है। डिगोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता रहता है। लिथियम का 0.5 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एसिटामिनोफेन जो पैरासीटामोल है उसके बारे में 10 से 25 MU ग्राम पर ml। और नेक्स्ट देखिए फेनेटोइन का 10 से 20 mcg पर ml। और कार्बामाजेपाइंस इसका 4 से 12 mcg पर ml। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी पॉइंट पढ़ाए हैं इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं।